नमस्कार दोस्तों। आज बहुत गहरा टॉपिक है। इत्मीनान से अच्छे से देखना, बहुत आनंद आएगा, पीड़ा भी जा सकती है, क्लैरिटी मिलेगी और अपने जितने भी फैमिली ग्रुप्स और दोस्तों को बताना, बिकॉज़ ये टॉपिक पे क्लैरिटी इंडिया को बहुत चाहिए और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग पीड़ा और किसी गिरफ्त में है किसी चीज़ की, ठीक है, किसी बोझ के अंदर हैं। आज वो बोझ आपका हट जाएगा। टॉपिक है रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट और मनी। तो आप इसमें से किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? मैं वीडियो को 2 सेकंड के लिए अभी पॉज कर लो। आप पॉज कर लो और कमेंट सेक्शन में लिख दो आर रिलेशनशिप के लिए लिख दो, अगर एम है तो मनी इसी टाइम, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऑडियंस का क्या थॉट प्रोसेस था। पहले का ही करना है, बाद का मैं बाद में देखेंगे, मैं बाद का नहीं बोलूँगा। शुरू का क्या है? रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या पैसा? रिश्ते के लिए आर लिख दो, मनी के लिए एम लिख दो। लिख दिया? ओके। आपको पहले ये आंसर करने से पहले कभी भी ये सवाल पूछा जाए तो आपको बहुत ध्यान से देखना है सवाल पूछने वाला कौन है। ये बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं। इतना ओरिजिनल कंटेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं बताया होगा। जो मैं बताने वाला हूँ ये ओरिजिनल शुद्ध 100%, जैसे कहते हैं ना, शुद्ध देसी गाय का घी टाइप, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। एंड बहुत फ़ायदा होगा, तो पूरा ध्यान से सुनना। पहले तो पूछो, पूछ क्यों रहा है कोई और कौन है वो? क्या ये जर्नल डिस्कशन में पूछा जा रहा है? क्या ये कोई आपसे रिश्तेदार पूछ रहा है आपका? क्या आपका खुद का बच्चा पूछ रहा है? खुद के रिलेटिव ही कोई पूछ रहा है? कोई दोस्त पूछ रहा है? तो पहले उससे ये देखो कि ये पूछ क्यों रहा है क्या गेम क्या है। फिर उसके बाद आपको अपने मन में देखना है, जब आप कोई आंसर करो आपको वो आंसर देना है जो मैं अभी देने वाला हूं, ताकि वो इंसान को भी क्लैरिटी मिले। और ये वीडियो फॉरवर्ड कर दोगे तो वैसे मिल जाएगी। आपको ये देखना है जी, रिलेशनशिप्स पौधा है, प्लांट है। रिलेशनशिप्स एक पौधा, प्लांट, छोटा ट्री, गमले में उगने वाला, और मनी पानी है, पैसा पानी है। इस पानी से ही ये सरवाइव करने वाला है। अब इसमें कोई ये पूछे कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये होगा ही नहीं तो ये सरवाइव नहीं करेंगे। मैं प्रूव करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, तो इसकी ज़रूरत है। पर अगर ये आपने रख लिया अपनी प्यास बुझाने के बाद, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, तो ये कोई पौधा ही नहीं रहा आपके पास, तो इस पानी का भी क्या करोगे आप? ये भी एक फैक्ट है। तो मनी इज अ रिसोर्स एंड इट इज लिमिटेड, एंड रिलेशनशिप्स can be limited, can be very, very much. Relationship is not only about relatives, it is not only about your own family, relatives. Relationship can be with your maid, आप एम्प्लॉयर हैं और वो एम्प्लॉई है, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना बहुत, ये बात। रिश्ते में भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, भाई बहन के बच्चे हो सकते हैं, चाचा ताऊ वाला सिस्टम हो सकता है किसी का, बीवी तो है ही आपकी। तो मैं इसमें भी बताऊंगा कि आपको किस प्रायोरिटी में देना है। आज एक टेम्पलेट ही दे दूंगा ताकि आप इस टेम्पलेट पे ऑपरेट करो, और सब सोसाइटी अगर इस पे आ जाए तो ये कलेश ही खत्म हो कि रिश्ते बड़े और ये बड़े। क्योंकि ये सिचुएशन क्यों आ रही है, और मैं एग्जाम्पल्स के तहत जैसे बताऊंगा, वीडियो लंबा भी हो जाए तो गहरी चीज़ है, सुनना है। सांगोस टॉप 10 इंटेलेक्चुअल वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बन गई है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। प्लेलिस्ट में जाना, इस तरह के 10 और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, मोस्टली ओरिजिनल ही हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। आप देखना और उनका आनंद लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है कि यह पानी आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, दैट इज़ मनी। सबके पास लिमिटेड है, कितना ज़्यादा हो कम हो, बट उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं इसमें डालता हूं, तन, मन और धन।
कई कहते हैं ना जी हम तन मन और धन से आपके साथ हैं, ये बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। इट इज़ नॉट ईजी। कीप दिस तन मन एंड धन फॉर वेरी फ्यू रिलेशनशिप्स। कौन सी, वो मैं बताऊंगा, और वो चेंज भी होती हैं टाइम के हिसाब से। जो शायद आप जवान थे तो कुछ और था, फिर आप मिडिल एज हुए तो कुछ और आप बूढ़े हो गए तो सीनियर सिटीजन हो गए तो कुछ और, वो भी मैं बहुत खूबसूरती से बताऊंगा। तो कईयों के साथ हम केवल क्या पता धन से ही जुड़े हैं। आपकी मेड का बच्चा बीमार है, वो आपको काम करती है, तो उससे तन और मन से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं जुड़ता। जो उसकी सैलरी है मे बी आप एडवांस दे देते हो, या फिर कुछ उसको 1000-2000 आप वैसे दे सकते हो। तो यहाँ केवल आप धन से जुड़े उस रिलेशनशिप में, और कितना धन दिया, आपकी जो नेटवर्थ है, किसी की 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, उसका 0.0000000001, तो ये सिर्फ धन से आप जुड़े और आपने उसको कर दिया। कई लोगों के साथ आप मन से जुड़ सकते हैं कि कोई एक रिश्ता है, दोस्ती का है, कलीग्स हैं, या एक नया समाज है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कोई थॉट प्रोसेस है, कोई आइडियोलॉजी है, उससे आप अपने मन से जुड़ गए, ठीक है, उससे आप मन से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको फिजिकल वहाँ जाके ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं और धन देने की ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ों में आप केवल तन से जुड़े होते हैं। जैसे एक माँ होती है जो नई नई बनी है, उसको तो अपने तन और मन से जुड़ना ही है अपने शिशु के साथ, नहीं तो उसको दूध दे के कैसे पालेगी। लेकिन तन मन और धन से जुड़ना, अगर आप सबको बोलने लग गए लूजली, तो एवरीबडी विल एक्सट्रैक्ट दैट थिंग फ्रॉम यू। एंड आपने जब कमिटमेंट दे रखी होगी तो जब ज़रूरत होगी तो कोट किया जाएगा, आप तो बोल रहे थे पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, मासा जी, अंकल जी, कुछ भी रिश्ता करके। तो जब भी आपको ये देखना है कि ये आपको सवाल और ये तब आते हैं जब आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चौधराहट की फीलिंग होती है, जब आप बोलते जाते हैं हाँ भी कुछ हो तो बता देना, पर जब वो कुछ होता है ना, वो कभी भी हो सकता है, वो कुछ कभी भी हो सकता है किसी के साथ, और उस कुछ में आपके साथ भी कुछ हो रहा हो सकता है। तो सपोज इस लम्हे में अगर मेरा शरीर ठीक है, मेरा मन ठीक है और मेरे पास पैसे का अभाव नहीं है, तो इस मूवमेंट पे मैं कुछ कमिट कर सकता हूँ आपको। लेकिन वो अगर आपको आज उन तीनों में से किसी चीज़ की ज़रूरत है या तीनों चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन 5 साल बाद 6 साल बाद पता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, मेरे मन का, मेरे शरीर का और मेरे उसका, तो कॉन्स्टेंटली आपको हर चीज़ का ठेका नहीं लेना है। रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट, बट आप रिलेशनशिप में से पैसा निकाल दो और फिर देखो कितनी सरवाइव करती हैं। क्योंकि अगर रिलेशनशिप्स ही इंपॉर्टेंट होती तो फिर वो सरवाइव करनी चाहिए। अपनी बीवी को पैसे देने बिल्कुल जीरो कर दो ना, उसके लिए सूट साड़ी लाओ और पैसे का एलिमेंट निकाल दो। बच्चे जो 18 साल के ऊपर हो गए, ठीक है, एंड उनने पढ़ाई लिखाई आपने करा दी, जैसे अमेरिका में लात मारते हैं, गो एंड डू योर दिस थिंग, टेक स्टूडेंट लोन, लिव योर लाइफ, बिल्कुल जीरो कर दो, पैसे को निकाल दो सारी रिलेशनशिप से, फिर देखो कैसी रह जाती हैं। जैसा वो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, पौधा सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। तो क्या पानी इंपॉर्टेंट है? अगर पौधे ही नहीं हैं तो फिर वो पानी का भी क्या करोगे? तो रिलेशनशिप्स आपको चूज़ करनी है और उनकी मेरिट लिस्ट बनानी है। उस पर आते हैं कि भी कौन सी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सी है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट मैं बताने वाला हूँ, ताकि समाज किसी भी बोझ में अगर डला हुआ है, सेल्फ स्टाइड या कोई डाल रहा है, तो उससे निकल जाए। पहली चीज़ हम लेके चलते हैं कि जब पैसे और रिलेशनशिप में खींचातानी होती है तो उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। जिसके पास पैसा ही नहीं है उसके लिए तो रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट होगी। भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, जीरो हूँ मैं 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल का लड़का हूँ, काम करता नहीं हूँ मैं, कुछ पैसे मेरे पास हैं नहीं, तो मेरे लिए तो रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट होगी ना। पैसा कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? मुझे तो किसी से कुछ लेना देना होगा। पर मैं ये मान के चलता हूँ, जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ये उस इंसान का एग्जाम्पल है जिसके पास पैसा है। तो पैसा तभी आएगा जब आप कोई नौकरी काम धंधे करते हैं। ज़्यादातर याद रखना, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और मनी इंपॉर्टेंट है, बड़े लोगों से ही सवाल पूछे जाते हैं। बड़े मतलब जो उम्र में भी बड़े हैं और जिनके पास धन भी है। कभी किसी इंसान जिसके पास पैसा ही नहीं है उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उनके लिए रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट है। और जिसके पास
रिलेशनशिप ख़त्म कर दी जिसने, जिसके पास रिलेशनशिप ही नहीं है ही नहीं कुछ, फिर वो पैसे को बोलेगा लेकिन वो फिर भी नहीं बोलेगा। जिसके पास ज़ीरो रिलेशनशिप में बहुत पैसा है ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, उसको दर्द पता है रिलेशनशिप ना होने का। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो हमेशा हमेशा इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, और उनको बड़े, आप लोगों में से बड़े विचलित हो जाएंगे, मुझे पता है, कई सब्सक्राइबर भाग भी जाते हैं। थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजी है, बिलीफ सिस्टम पे अटैक कर रहा हूँ, दर्द होने वाला है बहुत लोगों को। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जिसके पास पैसा है, ठीक है, अब उसके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, और अगर वो एक पुरुष है 25 से 30 साल का और उसकी शादी हो गई है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज़ वाइफ, अगर शादी हो गई है, क्योंकि वो कहीं बाहर से लेकर आए ना उसको, और 7 फेरे लिए हैं, और इस वाइफ ने उसका साथ निभाना है अगले 50, 60, 70 साल, जितने साल वो जिएंगे। अब लोग बोलेंगे नहीं, माँ बाप जिनने पाला था, माँ बाप के ऊपर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, बताऊंगा कि भाई आपको भी कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो इसको आगे सुनते जाना आप, ठीक है। कहीं आपने सारा तो नहीं डाल दिया, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो सबसे पहले बीवी, और जिस दिन बच्चे हो जाएं तो बीवी से भी ज़्यादा ऊपर बच्चे आगे, क्योंकि उनको तो आप दोनों ने इनवाइट नहीं किया था। बीवी को तो फिर भी इनवाइट किया जाता है, आजा मेरे से शादी कर ले। बीवी होशो हवास में, बीवी के पास चॉइस थी, शायद वो बनती आपकी बीवी, नहीं बनती किसी और की बनती, तो बीवी अब नीचे चली जाएगी। बच्चों के पास तो को छोटू बेबी आ गया आपका, वो तो बिल्कुल प्योर सोल है, उसको तो मतलब आपके पास आ गया, तो उसकी जिम्मेवारी है, और कब तक की जिम्मेवारी है वो बताऊंगा। तो वो प्रायोरिटी आपके हो गए। ये दोनों, इनमें आपको तन मन धन लगाना है। अब आपका कोई और रिश्तेदार है, कोई कुछ और है, तो अगर वो कुछ मांगने की सोच रहा है, कर रहा है, तो आपको उसको उधार ही देना है, क्योंकि अगर उनको कमिट करोगे तो आप अपने इस बच्चे के हक से दे रहे हो, ये आपको याद रखना है। एंड कितना देना है ये कट ऑफ आपको बनानी है। कट ऑफ पे वीडियो मैं अलग बनाऊंगा डिसीजन मेकिंग के लिए, कि भी कितनी कट ऑफ है, क्योंकि क्या है, नेवर एंडिंग है। इट इज़ लाइक, वो मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था, 100 प्याज 100 कोड़े और 100 स्वर्ण मुद्राएं का। रिलेशनशिप में पता ही नहीं चलता, आप इतने इन्वेस्टेड हैं, आप पैसा दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट थी, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। बट एट सम स्टेज वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अब आप सोचते हो कि यार अब मैं देना बंद करूंगा तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, तो फिर आप फिर देते रहते हो, क्योंकि आपने इनपुट इतना कर दिया है। एंड ये आपको देखना है कि जैसे ही शादियां हो जाती हैं तो जो भाई है, बहन है, वो अलग ब्रांचेज हो जाती हैं ट्री की। ट्री में भी सेम है, फैमिली ट्री बोलते हैं ना, फैमिली ट्री बोलते हैं, बट उसकी ब्रांच अलग हो जाती है। उन ब्रांचों में सब ब्रांच आएंगी और उन पे अपने फूल लगेंगे, और वो लगेंगे अपने फ्रूट लगेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और पैसा और आता है आपका, और आपके बच्चे लेट से सेटल हो जाते हैं अच्छे से, नाउ दे आर डूइंग वेल, ठीक है, तो नाउ मे बी इफ़ यू वांट टू हेल्प सम रिश्तेदार और समबडी, तो यू कैन गिव सम मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ योर वॉट एवर वेल्थ और नेटवर्थ। आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, पेरेंट्स को कुछ चाहिए, पर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का, जैसे मैं बताता हूँ ना, एक अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है पेरेंट्स का या भाई बहन का, कि वो अपनी ना लाइफ इंश्योरेंस खरीदें, ना मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें, और अपने फंक्शंस पे पैसे खर्च करें सपोज, ठीक है, और फिनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल होके ना रहें। अपना जो सामर्थ्य था, जितना कोई कुछ लगा हुआ था, तो उससे वो उनकी इतना लेवल तो होना चाहिए था, पर उनने अपना खर्चा कर करके लेवल इतना छुटकू सा कर रखा है। अब उनकी लाइफ में कुछ आ जाए, ठीक है, और अब आपको बोले मदद करने के लिए, और फिर आप जाए। अब ये चीज़ आपकी वाइफ वो जर्नी देख रही है रिलेशनशिप्स में, कि यार हम तो ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं, हमने इंश्योरेंसेस भी खरीदी हुई हैं, वहाँ भी खरीदी हैं, हम बर्थडे पार्टियाँ ऐसे नहीं मनाते, हम इतना खर्चा नहीं देते, हम इतने बौरंडे नहीं हैं। व्हाट इज़ द बौरंडा वर्ड? हरियाणा वाला कोई हो तो प्लीज़ इंग्लिश लिख देना, ठीक है, बिकॉज कोई प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट नहीं होता, मेरे मन में जो आता है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप में से बहुत नॉर्थ इंडियन है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो वो अगर इस तरह का कोई रिश्तेदार अपनी लाइफ जी रहा है, और आप अपने बहुत ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, रेंट, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप तो खेल ऐसे खेल रहे हो, दूसरा ऐसे कर रहा है, तो अब आपके पास तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ ज़्यादा हो ही जाएगी।
एंड इस वेल्थ में आपके बच्चों ने भी तो कहीं कंप्रोमाइज़ किया होगा, शायद उनके और अच्छे कपड़े आ जाते, और अच्छे जूते आ जाते, और कुछ हॉबीज़ में चले जाते, या कुछ और नहीं तो बड़ी गाड़ी में आप घूम लेते, या विदेश घूम के आ जाते। कुछ चीज़ें तो एज ए परिवार आपकी सेक्रीफाइस हुई हैं ना जब आप ग्रो कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पहुँच गए, अब बाकी रिलेशनशिप्स हैं, कोई कांचे काट रहा है अपने, कोई कुछ कर रहा है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नाउ यू हैव दिस मच, the other person doesn't have, and the other person looks at you and says, मामा जी, चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी, anybody, any रिश्ता, दादाजी, नाना जी, ठीक है, और कितने रिश्ते होते हैं, कोई भी रिश्ता ले लो, ठीक है, why not help us, आपके पास इतना है, क्या करोगे ले जाके, हमें दे दो। तो यहां आपको देखना है कि आपको ऐसे रिश्तेदारी में कितना देना है, क्योंकि तभी मैं मेरिट लिस्ट बता रहा था ना, तो जिसने आपके साथ सैक्रिफाइस किया है उसका सबसे बड़े हक है, दूसरे का नहीं है। सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस किया होता है बीवी ने, क्योंकि अब मैं किसके लिए कवर कर रहा हूं कि अब आप ओल्ड एज में चले गए, बच्चे बड़े हो गए हैं और सेटल हो गए हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है आपसे भी अच्छा कर रहे हैं, पर आपकी अब जो वेल्थ है उसमें सबसे बड़ा हक है 100%, मतलब पूरा हक है आपकी बीवी का, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा आपके साथ झेला है, जो भी था, अभाव भी झेला है, आपके मजबूरियां भी झेली हैं, सब है, तो उसका हक है। तो उससे पूछे बिना किसी को आपको नहीं देनी। आपको बड़ा दर्द होगा कि मैंने कमाया, आपने नहीं कमाया जी, वो परिवार ने कमाया। जब तक परिवार इकट्ठा था तो परिवार की किस्मत थी, परिवार में बच्चे चले गए तो बीवी तो कांस्टेंट थी। तो ये चीज़ का एहसास करना है, और फिर उसके आगे आपको देखना है कि वो हक आपकी अगली जनरेशन का है, आपके ब्रांच का है, एंड उसमें आप अगर कंफ्यूजन रखोगे, अब कई बार क्या होता है कि जो आपके बेटे होते हैं, आपकी बहुएं होती हैं, ठीक है, बेटा बहू, बेटी दामाद, ठीक है, अब ये ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स नमस्ते अच्छी नहीं करते, कुछ मन मुटाव हो चुका है, कुछ सास बहू का कलेश हो चुका है, ठीक है, कुछ इस तरह के इश्यूज हो गए, एंड वो वाली फीलिंग आपको आ नहीं रही। और कई बार इसमें मैंने देखा है कि जिसके 2 बेटे हैं या 1 बेटा है या बेटे बेटे वाले हैं और कोई बेटे बेटी वाले हैं, तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट मैं हिंट ही दे रहा हूं, उन पे अलग अलग भी बना दूंगा कि सोच में गड़बड़ क्या है। तो उनका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है कि जी हमारी तो छोरी हैं सिर्फ, तो आगे लीनिएज नहीं दिखती, तो मन उदासीनता रहती है, नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी है ये, ठीक है। और कईयों का बेटा होता है तो उनको अलग लगता है, पर बेटे की अगर छोरी होगी सिर्फ, फिर लीनिएज तो आगे वहां भी जाती नहीं दिख रही, फिर क्या डिसीजन लोगे? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, और जिनके बेटा बेटी हो जाते हैं वहां पर अलग भी सिस्टम रहता है। तो ये तीनों पे मैं, अगर आप चाहेंगे, आगे कवर करूंगा, बट मोटा मोटा मैंने हिंट दिया है। हक बीवी का है, पेरेंट्स के लिए जब जगह बचे तो वो करो, लेकिन पेरेंट्स की, अगर मान लो पेरेंट्स को अपनी शान और शौकत में गांव में कुछ करना है एंडलेसली कि भाई हमारा छोरा तो ये और हमें कुछ करना है, तो उसकी लिमिट कितनी है? क्योंकि पेरेंट्स का हक की कोई लिमिट नहीं है, उनने पैदा कर दिया। तो आपको देखना है कि तन मन और धन वाला जो काम है, तन मन और धन, ये 3 चीज़ें पे सबसे पहले हक है बीवी का, और दूसरा है बच्चों का, जब तक वो खुद कुछ बने नहीं। जब बच्चे खुद बन गए कुछ, तो फिर इस तन मन धन में से एक आधी चीज़ आप निकाल सकते हो। जहाँ तन नहीं जा सकता, मन तो हमेशा रहना चाहिए और रहेगा, ठीक है। तो तन एंड धन में यू कैन स्टिल, पर अपनी बीवी, अपना स्पाउस के लिए तो तन मन और धन तीनों ही रहना चाहिए। एंड बाकी लोग आएंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, एंड बहुत आत्मीयता दिखाकर आपको गिल्टी डालकर कोशिश करेंगे। यू शुड हैव योर कट ऑफ्स, एंड दैट कट ऑफ शुड बी वेरी रीजनेबल, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर सामर्थ्य, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू अदर पर्सन्स जेन्युइन रिक्वायरमेंट। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि किसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। बहुत ही लंबा टॉपिक हो सकता है, इस पे कभी वेबिनार 1-1.5 घंटे की चर्चा की रिक्वायरमेंट है, पर मोटा मैंने टेम्पलेट बताया है कि रिलेशनशिप्स एंड मनी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये सवाल पूछने वालों के मन में ही गड़बड़ है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसको पूछना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट बोथ आर, जैसे मैंने बताया
फीड ऑफ फ्रॉम ईच अदर। आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चल रही है, सुकून है, कलेश नहीं है, योर मनी मेकिंग एबिलिटी विल गो अप। सिंस योर मनी मेकिंग एबिलिटी गोज अप and you have more resources and you have more money, so maybe more people will want to have relationships with you, because this money can be exchanged with power and status also. That's why सब पावरफुल के साथ लोग रिलेशनशिप करना चाहते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, तो उसके साथ सब रिलेशनशिप करना चाहते हैं। मे बी अगर जो बहुत ही लूज़र किस्म के इंसान हैं, जो जिनके पास ना शरीर में हिम्मत है, ना जिनके पास पैसा है, ना जिनके साथ बैठने में बात करने में स्वाद आता है, ऐसे इंसान के साथ कौन रिलेशनशिप चाहेगा, आप बताओ। अब कोई ये इंसान बोले भाई रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होती है, आया करो, मिला करो, भाई कुछ करा करो, कोई क्यों खड़ा होगा? जब आपका तन किसी के काम का नहीं, आपका मन उनके साथ नहीं, और आपका धन उनके साथ नहीं, तो ना आप तन से किसी के साथ हो, ना मन से किसी के साथ हो, ना धन से किसी के साथ हो, तो वो रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगी। तो अब रिलेशनशिप मोर इंपॉर्टेंट हुई है ये, हैव द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू इन एनीबडी एल्सेस लाइफ, पीपल विल सीक यू, बट यू ड्रॉ दैट कट ऑफ इट, दैट इफ यू आर द वन हु इज गिविंग एंड समबडी एल्स इज टेकिंग, सो देन रिलेशनशिप ये डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कितनी रखनी है। तो हैव दैट पावर, एंड इफ पीपल विल से कि अच्छा तूने ऐसे नहीं किया, तू मेरे वहाँ नमस्ते नहीं आई, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, तू वहाँ नहीं आया, ऐसे नहीं हो वैसे, रिश्ता तो भी तोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा रिश्ते निभ नहीं सकते, बिकॉज हमारे मन कितने लोगों के साथ अटैच हो लिमिटेशन है, हमारा शरीर कितनों के साथ मतलब फिजिकली जाके उन्हें सुख दे सके वो लिमिटेशन है, और जो धन है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हमारी लिमिटेड हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करो, अपनी रिलेशनशिप्स को वाइडली यूज़ करो। मैं लोगों को क्या देख रहा हूँ, बहुत लोगों को खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पा रहे, एंड उनकी कोई भी रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर रही। एंड नॉर्थ इंडिया में तो ये चीज़ बहुत रैम्पेंट है, किसी ने किसी के घर की एक छोरा नौकरी पे लगा दिया, दूसरा लगा दिया, पर बहू नहीं लगाई तो कहता ई भाई है सुसरे वोट मांगन। ये मैं अपने आंखों और कानों से सुन चुका हूं। टॉप पॉलिटिशियन, नाम मैं नहीं लूंगा, इन पावर फॉर सो मेनी ईयर्स एंड द एरिया विच आई ऑल्सो बिलोंग टू, छोरा ला दिया, दूसरा छोरा ला दिया, बहू नहीं लाई, कहता सुसरे ई भाई है तू वोट मांगन। तो ये रिलेशनशिप है, ये सच्चाई है लाइफ की। ठीक है, कि कर दिया तो चूज योर रिलेशनशिप्स वेरी 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 केयरफुली, इंसान को देख के कि कौन इंसान आपका किस चीज़ के पीछे है और कब तक पीछे है। ठीक है, आई हैव हर्ड दिस ऑल्सो फ्रॉम माई ओन ईयर्स। ठीक है, और दादा ये प्लॉट मेरे नाम कर दे, फिर देख मैं तेरी किसी सेवा करूं। द पोता इज टेलिंग द दादा ये प्लॉट मेरे नाम कर दे, फिर देख मैं तेरी किसी सेवा करूं। एंड द ओल्ड मैन हुज अ वाइज मैन ही सेज कि तू बिना प्लॉट के सेवा नहीं कर सकता, प्लॉट ही चाहिए सेवा करता ही। ठीक है, सो दिस इज देयर इज अ ग्रेट reality of relationships. It is not so hunky dory, so don't blindly go कि relationships are good or better. It depends on the quality of relationship. So every relationship cannot be very important than money or resources. Yes, few can be and few should be, but not all. And which all should be वो मैंने थोड़ी कवर करी हैं। ठीक है, कवर करी हैं। ठीक है, सबसे बड़ी है, एक ही रिश्ता है जीवन में जो टूट सकता है। भले वादे उसके 7 जन्मों के होते हैं, पर रिश्ता एक ही जो टूट सकता है। माँ बाप से बच्चे का रिश्ता नहीं टूटता, आपका आपके बच्चे से रिश्ता नहीं टूट सकता, बहन भाइयों को डाइवोर्स नहीं कर सकते आप। तो रिश्ता कौन सा टूट सकता है? बीवी और पति का। और सबसे बड़ा रिश्ता वही है। जिस दिन समाज ने इसको समझ लिया, सारा आधे से ज़्यादा कलेश ख़त्म हो जाएगा समाज का। इस पे वीडियोस आएंगे, पर सबसे बड़ा रिश्ता ये है। एक इनसिक्योर्ड औरत देश हिला सकती है, देश नहीं दुनिया हिला सकती है। ठीक है, सो रिमेंबर कौन सा रिलेशनशिप आपको ठीक रखना है, कैसे रखना है। गिव दैट प्रायोरिटी एंड डोंट शाई अवे, डोंट शाई अवे। ठीक है, वो बोल भाई तोड़ने तो तू ईब तोड़ने तो ईब तोड़े, पैसों पे
फिर अगर मान लो रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट होती तो ये भाइयों ने केस क्यों कर रखे हैं एक दूसरे पे? एक नहीं कईयों ने कर रखे हैं अपनी रिश्ते। कोई ऐसा आदमी बता दो, सब्सक्राइबर इतने हो कि किसी के परिवार में, जान पहचान में, ठीक है, बिल्कुल आपका परिवार नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आपकी जान पहचान में, रिश्तेदारी में, ठीक है, अपनी साइड की या बीवी की साइड में कोई ऐसा परिवार बता दो जहां भाइयों में या बहनों में या बहन भाइयों में कोई केस नहीं चल रहा हो। तो अगर रिश्ते इंपॉर्टेंट थे तो फिर केस क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, एक्सेप्ट तो करो ना क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप को जब आप देखोगे और ये कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको नहीं दोगे, दोनों चीज़ों को ध्यान दोगे और इसको जैसे मैंने समझाया अंडरस्टैंड करोगे तो लाइफ में सुकून आएगा। वीडियोस कुछ इस तरह के बड़े ज़रूर हो जाते हैं। क्या आप लोग इंटेलेक्चुअल टॉप 10 वाले वीडियोस देख चुके हैं? तो प्लीज़ टाइप येस वाई, ठीक है। नो तो प्लीज़ नो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ गो टू द लिस्ट, प्लेलिस्ट दिखेगी, इस तरह के कुछ वीडियोस होंगे एंड ये वीडियोस मेरे बहुत प्रिय हैं। एंड मुझे पता है कि टाइम पेशेंस कम होती है यंग जनरेशन की पूरी चीज़ नहीं देखने की, पर भाई इतनी नेटफ्लिक्स और इतने वेब सीरीज़ और पता नहीं क्या क्या देखते हो, तो ये सिर्फ देख के भी आप देख सकते हो और इस चीज़ को फॉरवर्ड करो लोगों को। एंड घबराओ मत, ठीक है, ज़बरदस्ती ये क्वेश्चन पूछते ही ना रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जल्दी से आंसर मत दो। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसको बोलो भैया पानी और पौधा, पानी और पौधा, ये याद रखना। थैंक यू वेरी मच।